वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारत में हर पर्व का अपना अलग महत्व है, लेकिन गणेश चतुर्थी का पर्व भक्तों के हृदय में विशेष स्थान रखता है। इसे विघ्नहर्ता गणपति की पूजा का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का इतिहास, महत्व, व्रत, पूजन विधि और इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल अपनी विरासत पर। गणपति जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। वे बुद्धि, विवेक और समृद्धि के देवता हैं। हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से होती है। उनका स्वरूप भी गहरा संदेश देता है। बड़ा मस्तक ज्ञान का प्रतीक है, छोटे नेत्र एकाग्रता का, लंबा सूंड विवेक का और बड़े कान सुनने की क्षमता का प्रतीक है। उनका वाहन मूषक है, जो हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो, उसका भी महत्व है। गणेश चतुर्थी का इतिहास पुराणों से जुड़ा है। देवी पार्वती ने मिट्टी से बालक गणेश का निर्माण किया और उन्हें द्वारपाल बना दिया। जब शिव जी आए और गणेश जी ने उन्हें रोका तो युद्ध हुआ और शिव जी ने क्रोधित होकर उनका सिर अलग कर दिया। बाद में पार्वती जी के विलाप करने पर गणेश को हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवन दिया गया। यही दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के रूप में गणेश चतुर्थी कहलाया। गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। एक बार शिव जी ने घोषणा की कि जो सभी देवताओं में सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटेगा, वही प्रथम पूज्य होगा। बुद्धिमान गणेश जी ने बिना देर किए अपने वाहन चूहे पर सवार होकर अपने माता पिता शिव और पार्वती जी की परिक्रमा की और उन्हें ही पूरा ब्रह्मांड मान लिया, क्योंकि शिव पार्वती ही उनके लिए सब कुछ थे। उनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। उन्हें बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और किसी भी कार्य के आरंभ में उनकी पूजा से सफलता और खुशहाली मिलती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी प्रकार की बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले उनकी पूजा करने से कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा होता है। गणेश जी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। उनकी पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में उनकी पूजा आवश्यक मानी जाती है। गणेश जी मोक्ष के द्वारपाल माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को मोक्ष के मार्ग में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। 19वीं शताब्दी में लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सामाजिक आंदोलन में बदल दिया। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकत्र करने के लिए उन्होंने गणपति उत्सव को सार्वजनिक स्तर पर मनाना शुरू किया। तभी से यह पर्व केवल घर घर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंडालों और समाजों में भव्य रूप से मनाया जाने लगा। आज यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उत्सव माना जाता है। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत संकल्प लिया जाता है। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। कलश स्थापना, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। 21 दूर्वा, 21 मोदक और 21 पुष्प चढ़ाए जाते हैं। गणपति जी की विशेष आरती की जाती है। भक्त लोग उपवास रखते हैं और दिन भर भक्ति में लीन रहते हैं। गणपति जी का प्रिय भोग है मोदक, जिसे ज्ञान और आनंद का प्रतीक माना गया है। गणेश जी के कई मंत्र हैं जो जीवन में सफलता और विघ्न नाश के लिए जपे जाते हैं। ओम गं गणपतये नमः,
वक्रतुंड महाकाय, गजाननम भूतगणादि सेवितम। पूजा के बाद आरती जय गणेश देवा। यह आरती गणेश जी की महिमा का गान करती है और भक्तों के हृदय को आनंदित करती है। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व। गणपति केवल एक देवता नहीं बल्कि एक आदर्श है। वे सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, विवेक और ज्ञान आवश्यक है। विघ्नहर्ता का अर्थ है केवल बाधाओं को दूर करने वाला नहीं, बल्कि हमें उनसे सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति देने वाला। गणेश विसर्जन। गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक चलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा और इसका समापन 27 अगस्त की दोपहर 3:44 पर होगा। चूंकि उदया तिथि मान्य होता है, इसलिए इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त बुधवार 2025 को मनाया जाएगा। हर साल गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इस साल यह 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन होगा। नदी तट पर मूर्ति विसर्जन हमें सिखाता है कि जीवन अस्थायी है और हर शुरुआत का एक अंत होता है। विसर्जन के समय भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ का जय घोष करते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें एकजुट करता है, भक्ति में जोड़ता है और यह सिखाता है कि हर कार्य में ज्ञान, विवेक और समर्पण आवश्यक है। आइए इस गणेश चतुर्थी हम सब मिलकर विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर हों और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। गणपति बप्पा मोरया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।